हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड, जो कि बीटेक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट, यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे पहले प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के बाद फिर डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट, ये जो है सेकेंड ईयर में जो भी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो है यूजफुल है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी में हमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। तो प्रोबेबिलिटी तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने 9th से पढ़ी है। 9th 10th 11th 12th यहाँ आप 4 साल से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाली है। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ रिकॉल करेंगे। देन स्टूडेंट, हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ बताएंगे। इसके बाद स्टूडेंट फिर हम बात करेंगे बायस थ्योरम की। तो बायस थ्योरम के बारे में भी आपको जो है यहाँ पढ़ना है। देन स्टूडेंट, हमारा स्टार्ट होगा रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, इसके सैंपल स्पेस के बारे में बताएंगे। तो ये सब जो है आपका यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो यहाँ जो है रैंडम वेरिएबल हम स्टार्ट करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में हम आपको बताएंगे। देन स्टूडेंट, अपन बात करेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन की, देन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होते हैं, उन पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में पीडीएफ पर बेस्ड एक प्रॉब्लम पूछी जाती है। इसके बाद स्टूडेंट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट बात होगी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस में हम डिस्कस करेंगे पहले मूवमेंट्स, इसके बाद मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपको पढ़ना है वेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद स्टूडेंट हमें पढ़ना है चेबायसेव इनइक्वालिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये भी हम आपको समझाएंगे कि ये होते क्या है ना। इसके बाद स्टूडेंट मेन आपने पढ़ रखा होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिटेल में पढ़नी है और इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट, ये सिलेबस हमारा जो है, ये सिलेबस आपका प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है। तो इस प्रोबेबिलिटी के सिलेबस को पहले हम खत्म करेंगे, फिर हम जो है स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है केवल मैं आपको एक सिलेबस डिस्कस कर रहा था यहाँ कि हमें प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, आपको स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आई थिंक एक लेक्चर लगेगा जिसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के बता देंगे। तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद आने लगेंगी कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं। तो स्टूडेंट, ये सिलेबस है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये सारी चीजें आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्लास से जो है हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट, बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा फायदा होना चाहिए।